समाजवादी पार्टी से पूर्व सभासद रह चुकी कंचन दुबे, समाज सेवी व वरिष्ठ अधिवक्ता, ने सपा का जो है दामन छोड़ कांग्रेस पार्टी का दामन जो है थाम लिया, क्योंकि नगर निकाय का बिगुल बजते ही उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ लखनऊ कांग्रेस पार्टी कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी और सदस्यता ग्रहण करने के बाद पार्टी से महापौर पद के लिए प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने अपना प्रस्ताव प्रदेश नेतृत्व को सौंपा है। आइए हम बात करेंगे कंचन दुबे जी से कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो सदस्यता ग्रहण करी और महापौर पद की दावेदार हैं महिला सीट होने के नाते, क्या प्राथमिकताएं होंगी उनकी चुनाव लड़ने को लेकर के। जी स्वागत है आपका। जी क्या नाम है आपका? कंचन दुबे लोकेश जी स्वागत आपका न्यूज़ टाइम नेशन में। जी आपने सपा समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद आपने कल जो है कांग्रेस पार्टी की जो है सदस्यता ग्रहण करी। कितने लोगों के साथ आपने सदस्यता ग्रहण करी? लगभग सैकड़ों की संख्या में थे लोग हमारे पास, और हमारे साथ ही समर्थन में हमारे काफ़ी अधिवक्ता हमारे साथ गए हुए थे और हमारे और भी सारे लोग गए हुए थे। हम सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और मुझे इस समय जो चल रही है यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी की, प्रियंका जी की, सोनिया जी की, वो मुझे अच्छी लगी और उनके इस कार्य को देख करके ही मैंने सोचा कि मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हूँ। और कांग्रेस पार्टी में पहले हम लोग कांग्रेस पार्टी में ही थे, धीरे धीरे समय बदलता गया, हम लोग परिवर्तन करते गए, लेकिन आज फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे फिर पुराने घर चले जाना चाहिए और फिर मैं वहाँ वापस चली गई। आप महापौर का नगर निगम का चुनाव होना है, आपने जो है महापौर पद के लिए जो अपना प्रस्ताव प्रदेश नेतृत्व को जो है सौंपा है, क्या प्राथमिकताएं होंगी महापौर पद के लिए आप दावेदार? देखिए, हमारी प्राथमिकताएं पूछे आप तो भाई देखिए, हम चुनाव लड़ेंगे यदि हमें पार्टी इस योग्य समझती है और हमें चुनाव लड़ने के लिए अगर आगे बढ़ाती है, महापौर का टिकट अगर देती है चुनाव लड़ने के लिए पार्टी, तो निश्चित है कि हम चुनाव जीतेंगे। और यदि हम चुनाव जीतते हैं, उस चुनाव को जिताने के लिए हमारे नगर की जो सम्मानित जनता है वो जिम्मेदार होगी हमें जिताने की, क्योंकि जनता के बिना हम अधूरे हैं और बिना जनता के चुनाव जिताए मैं चुनाव नहीं जीत सकती हूँ। जनता से मेरा निवेदन है कि यदि जनता ने हमें चुना और इस योग्य बनाया कि हम नगर निगम के महापौर के रूप में नगर निगम पहुँचे, तो निश्चित है कि जनता की जो भी समस्याएं हमारे सामने आएंगी उन समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान करने का प्रयास करूंगी। और बाकी 5 साल मैं सभासद रही हूं। मेरे क्षेत्र की जो सम्मानित जनता है, आज भी जो काम हमने किया, अपने मुंह से बड़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। इस बारे में आप मेरी जनता से पूछ सकते हो, वार्ड की जो सम्मानित जनता है हमारी, कि हमने 5 वर्षों में जो भी कार्य किया, क्योंकि पद छोटा था, कार्य बहुत बड़ा था, क्योंकि ये ऐसे कार्य कराने के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया कि मैं अपने वार्ड के लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करूं। संतुष्ट करने का प्रयास किया, कुछ संतुष्ट थे, कुछ असंतुष्ट थे, जिसका परिणाम था कि दोबारा मैं नहीं आई। लेकिन फिर भी यदि हम आते हैं, हमें मेयर बनाती है हमारे नगर की सम्मानित जनता, तो निश्चित ही है कि हम उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। एक सबसे बड़ी बात है, जब से नगर निगम हुआ है, क्योंकि इससे पहले नगर पालिका था, नगर पालिका के बाद नगर निगम हुआ है, नगर निगम के पास जैसे ही हुआ है उसके बाद से हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई। जी क्या कहेंगे उसको? ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है जनता के लिए, क्योंकि 10 गुना टैक्स बढ़ गया है और इसमें बहुत सारे लोग, और मनमाने तरीके से टैक्स लगाया गया है। किसी चीज़ का कोई आकलन नहीं है, कोई किसी चीज़ की जांच नहीं हुई है। 10% एक टैक्स बढ़ा देना, ये जनता के ऊपर केवल थोप दिया गया है भार। ये नगर निगम का कि वो आय बढ़ाने का जरिया नहीं बनाया गया है, ये जनता को नोचने का जरिया बनाया गया है, जिससे जनता त्राही त्राही कर रही है। भाई घर में पहले भी जनता रहती थी, पहले भी लोग रहा करते थे और टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स भरते थे लोग, लेकिन इतनी स्थिति खराब कर दी जाएगी जो हमारे मेयर साहब ने कर दिया कि जनता उससे बहुत परेशान है। बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं और कहते मैडम इतना सारा टैक्स आ गया, कई लाख रुपए हमारे घरों पर टैक्स आ गए,
जिसमें कि हमारे 4 दुकानें हैं और टैक्स 10 लाख रुपए आ रहा है, 6 लाख रुपए आ रहा है, तो हम ऐसे कैसे जमा करें? हमने कहा भाई अगर नहीं कर सकते हो आप तो जाकर के उसकी आपत्ति दाखिल करो। तो ये समस्या है, इतनी ज़्यादा टैक्स एकाएक बढ़ा देना, अरे कम से कम उसकी आय भी तो जान लीजिए कि कितनी है। तो इस टैक्स बहुत बड़ी समस्या है। यदि मैं पहुंची, ये मैं वादा करती हूं अपने नगर की जनता से, अपने सम्मानित जनता से, कि यदि उन्होंने मुझे उस लायक बनाया तो सबसे पहला काम मैं टैक्स कम करने का करूंगी। आप महिला नेत्री होने के साथ साथ समाज सेवी हैं। कितना विकास अयोध्या नगर निगम, अयोध्या क्षेत्र में आपको देखने को मिला है जब से नगर निगम? देखिए, विकास के नाम पर तो आप खुद निकल करके देख सकते हो कि लोगों के घर टूट रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, लोगों को रोजगार। वो तो सरकार की नीति है भाई, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। हाँ, विकास हो रहा है, मैं विकास बता रही हूँ ना। ये विकास ही है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। विकास होना बुरी बात नहीं है, चौड़ीकरण होना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी को सता करके विकास करना ये कहीं का न्याय नहीं है। तो इस तरह का विकास जनता के लिए सुखद नहीं दुखद है। जनता दुखी है, नागरिक दुखी हैं, लोग परेशान हैं। लोग अपने घरों को जिस चीज़ को एक एक ईंट जोड़ करके, एक एक बूंद खून का कतरा अपना मेहनत किया, पसीना बहाया, उसको बनाया और 50 साल 60 साल 100 साल से लोग उसमें निवास कर रहे थे, उसमें अपनी आजीविका चलाने का प्रयास कर रहे थे। आज उन्हीं घरों को 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे रात तक बैठ करके लोग अपने हाथों से तोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको भय है कि उनको ये कहा गया कि यदि आप नहीं तोड़ोगे तो मैं बुलडोजर से तोड़वाऊंगा, और बुलडोजर अगर तोड़ेगी तो निश्चित है कि आपका पूरा घर गिर जाएगा। तो ये दहशत है जनता में। तो विकास इस तरह से नहीं होना चाहिए। विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। विकास उसमें भी होना चाहिए लोगों को रोजगार मिले। आज कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, कितनी बेरोजगारी है, नवयुवक नवयुवतियाँ परेशान हैं, डिग्रियाँ लेकर के घूम रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं मिलनी है, उसका वो विकास कहीं नहीं दिख रहा है। सब चीज़ का सारी चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं, वो विकास हो रहा है। पेट भर रहा है 2-4 लोगों का, बाकी जनता किस तरह से परेशान है। और कांग्रेस की सरकार जब भी रही है, आप निगम की बात से ऊपर थोड़ा जाएंगे जब हम, तो कांग्रेस की सरकार पहले थी और कांग्रेस की सरकार में लोग सुखी थे। आज लोग परेशान हैं। गरीब दाल नहीं खरीद सकता, तेल नहीं खरीद सकता, किस दिन भर रिक्शा चलाता है, बर्तन मांजता है, उसके बाद वो जाता है 5 रुपये और 10 रुपये की दाल और तेल खरीदता है, क्योंकि उसके पास 200, 250, 300 रुपये किलो खरीदने के लिए दाल तेल पैसा नहीं है। 1150 रुपये का सिलेंडर मिलता है, फ्री में सिलेंडर हम लोगों को मिला और लोग बड़े खुश थे कि फ्री में सिलेंडर मिल रहा है, मज़े से ले लो। और आज स्थिति है कि 1100 रुपये, 1150 रुपये सिलेंडर हो गया, भराते नहीं है लोग, घर में रखे हुए फिर चूल्हा जला रहे हैं। एक बात और हम आपसे जो है कहेंगे, अभी आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस की जो चल रही है उससे प्रभावित होकर के घर वापसी आपने किया, कांग्रेस पार्टी आपने ज्वाइन किया, क्योंकि आप सपा से पहले थी। कितनी भारत जोड़ो यात्रा कितनी जो है सफल है? देखिए, सफलता और विफलता ये सब दिखाई देती है जनता को, और आप सब भी देख रहे हो भाई। कोई व्यक्ति, कोई आदमी इस तरह से लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। और प्रियंका जी की तो ये रही है, एक भावना रही है कि लड़की हैं, लड़ सकते हैं, तो हम तो उनके साथ हैं भाई। हम भी हैं, औरत है, मैं लड़की से अब औरत हो चुकी हूँ, लेकिन लड़ सकती हूँ, समाज के लिए लड़ सकती हूँ, सबके लिए लड़ सकती हूँ। और ये यात्रा सफल है, निश्चित सफल है, और आगे आने वाले समय में इतनी सफल होगी कि आने वाले कुछ समय बाद सरकार कांग्रेस की ही होगी। ये हमारा वादा है आपसे। और मैं अपने वादे के साथ ये बात आज कहना चाहती हूँ कि यदि मैं नगर निगम का मुझे टिकट मिला, मेरी पार्टी ने मुझे दिया, तो निश्चित है कि मैं अयोध्या नगर निगम को और नगर वासियों को वो विकास दिखाऊंगी जिससे उनको लगेगा कि हाँ, कोई हमारा मेयर था। बिल्कुल, ये हमारे साथ थी महिला नेत्री, वरिष्ठ जो है अधिवक्ता हैं, और महिला की जो है ये अभी जो है कांग्रेस पार्टी की इन्होंने सदस्यता ग्रहण करी है। तो बिल्कुल इन्होंने बताया कि अगर ये महापौर पद की अगर इनको अगर टिकट अगर मिला और ये महापौर की अगर इनको जीत अगर मिली तो अयोध्या वासियों को ये विकास की राह की ओर लेकर के जाएगी। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि कितना जनता इनको आशीर्वाद अपना देगी और जीत का सेहरा किसके सर बनेगा। आजम खान, न्यूज़ टाइम नेशन, अयोध्या। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।